आईसीयू के बाहर हवा भारी थी। डॉक्टर की बातों ने सभी को थोड़ी राहत दी थी, पर दर्द, डर और तनाव अब भी वहीं खड़ा था। अनाया बेंच पर बैठी थी। आरव उसका हाथ पकड़े उसके बिल्कुल पास झुका हुआ था। उनके बीच कोई शब्द नहीं, पर सब कुछ कहा जा रहा था। आरव की मां धीरे धीरे दोनों के पास आईं। उनके कदम भारी थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में मिश्रित भाव, गुस्सा भी, चिंता भी और कहीं गहराई में थोड़ी सी समझ भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। आरव ने अनाया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। जो कहना है यही कहिए। उनकी मां ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें इतने टूटा हुआ कई सालों बाद देखा है। आरव चुप। लेकिन आज पहली बार मैंने तुम्हें किसी के लिए लड़ते हुए भी देखा है। अनाया की भौहें हल्की सी उठीं। क्या ये नरमी थी? उनकी मां बोलती रही, तुमने अपनी मंगेतर को खोया। मैंने तुम्हें हर दिन टूटते देखा। मैं डर गई थी कि कहीं कोई फिर तुम्हें और तोड़ न दे। आरव की आंखें नम हो गईं। उसकी मां आगे आईं और अनाया की तरफ देखकर बोली, अगर तुम उसे संभाल सकती हो, अगर तुम उसे और नहीं तोड़ोगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर ही अनाया की सांसें जैसे रुक गईं। ये स्वीकार था? आरव भी चौंक गया। मां, आप सच? उन्होंने सिर हिलाया। मैं बस चाहती हूं कि तुम खुश रहो। किसी भी तरह उनका चेहरा नरम हो गया था। पहली बार। अनाया आगे बढ़ी, आंखों में आंसू लिए धीरे से बोली, मैं वादा करती हूं, मैं कभी आरव को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आरव की मां ने उसे ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। उस पल अनाया के कंधों से जैसे पहाड़ उतर गया। तभी डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। गुड न्यूज, पेशेंट की हालत अब काफी स्टेबल है। अनाया को लगा जमीन जैसे उसके पैरों में लौट आई हो। क्या मैं मां को देख सकती हूं? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। अनाया अंदर गई। आरव उसकी पीठ के पीछे खड़ा रहा, जैसे उसका साया। आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप बीप के बीच मां की आंखें धीरे धीरे खुली। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो मां का हाथ पकड़कर बोली, मां, मैं यहां हूं। मां ने बहुत मुश्किल से हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं बेटा। ये शब्द सुनकर अनाया वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मां ने उसके बाल सहलाए, बहुत धीरे, बहुत प्यार से। अनाया बाहर आई तो आरव खड़ा था, थका हुआ, पर आंखों में उम्मीद। अनाया ने आगे बढ़कर पहली बार उसके कंधे पर सिर रख दिया। आरव के हाथ अपने आप उसके चारों ओर चले गए। उसने हौले से कहा, सब ठीक हो जाएगा। अनाया की आवाज कांपी, तुम थे ना, इसलिए हुआ। आरव मुस्कुराया, बहुत धीमे, बहुत सच्चे। तभी नानी ने मजाक में कहा, एकदम पति पत्नी जैसे खड़े हो तुम दोनों। दोनों एकदम चौंक गए, एक दूसरे को जल्दी से अलग हुए। हंसी भी आई और लालिमा भी। आरव की मां दूर खड़ी ये सब देख रही थी और इस बार उनकी आंखों में सिर्फ अपनापन था। सारे तूफान, सारे डर, सारी गलतफहमियां धीरे धीरे मिटने लगी। मां सुरक्षित थी, आरव साथ था। उसकी मां ने स्वीकार कर लिया था। नानी मुस्कुरा रही थी। पहली बार अनाया ने अपने दिल से कहा, किसी की मौजूदगी जिंदगी बदल देती है। आरव ने अनाया का हाथ पकड़कर बहुत धीमे से कहा, तुम मेरी जिंदगी हो,
अनाया, और दोनों की आंखों में एक साथ चमक आई। प्यार का रास्ता अब साफ होने लगा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उनके प्यार को नई दिशा देगा। कमिंग सून नेक्स्ट एपिसोड 13।